नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहे न्यूज एसीपी भारत की खास खबर। हौसले से उड़ान होती है। न्यूज एसीपी भारत चांदामेटा से हमारे संवाददाता मोहम्मद की खास रिपोर्ट। परासिया, हौसले बुलंद हो तो कोई काम छोटा नहीं होता। यह कहावत छिंदवाड़ा जिले के कोयलांचल क्षेत्र परासिया के सियाल धोधरी अंडरग्राउंड कोयला खदान की 28 महिलाओं ने सच कर दिखाया, जिन्होंने हजारों फीट गहरी कोयला खदान के अंदर श्रमिक के रूप में काम करने का साहस दिखाया और देश में महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल बनी। सियाल धोधरी खदान प्रबंधक ने आज खदान क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर उन सभी महिलाओं का पुष्पमाला से स्वागत किया। उन्होंने महिलाओं को अपने कार्य के प्रति सावधानियां रखने की बात कही। हेड भूपेंद्र सिंह चौधरी और अमित पांडेय ने कोयला खदान के मुख्य द्वार पर हरी झंडी दिखाते हुए उन्हें कंबर बेल्ट के सहारे महिलाएं खदान में उतरी। इस दौरान एजेंट मृत्युंजय कुमार, सुरेश कुशवाहा, आदित्य कुशवाहा, सौरभ वर्मा, HP सोनी, बाबन सिंह उपस्थित रहे। आप हमारे चैनल न्यूज एसीपी भारत को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ न्यूज एसीपी भारत खास खबर। नया प्रयोग किया है जिसमें कि महिला श्रमिकों की हमने भूमिगत कोयला खदान में एंट्री की है। ये एक हमारी समझ से ये इंडिया में पहला प्रयास है जो हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो देखा था, काफ़ी हम लोग श्रमिक की कमी से जूझ रहे थे, श्रमिक की कमी हो रही थी। जहाँ तक पुरुष श्रमिक हैं वो नॉर्मली माइग्रेट करते हैं और उनकी अटेंडेंस भी कम रहती है। इसी वजह से हमने एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग किया कि जो आधी आबादी है हमारी महिलाओं की, वो अभी तक इस अवसर से वंचित है। अभी कुछ समय पहले माइंस एक्ट ने भी इन चीज़ों को इनेबल किया, जिसके थ्रू महिलाओं की अंडरग्राउंड माइंस में भागीदारी सुनिश्चित की है। पहले उन्होंने जनरल शिफ्ट में ही किया था, शाम को 7 बजे सुबह 6 बजे तक। उसके बाद थ्रू आउट द 24 आवर्स कर सकते हैं कुछ कतिपय शर्तों के साथ में। तो इसके लिए हमने प्रयास किया, हमने आसपास के क्षेत्रों से चिन्हित किया महिलाओं को जिनको ज़रूरत थी और जो काम करना चाहती थी रियल में, उनको चिन्हित किया। उनको हमने अपने यहाँ पे बुलवाया, अपने ट्रेनिंग सेंटर में। उनको उनकी क्वेरीज का, उनके जो प्रश्न थे उनको हमने समाधान किया। साथ में उनको अंडरग्राउंड की विजिट करवाई ताकि उनके अंदर का अगर कुछ भय है जो अंडरग्राउंड के लिए नॉर्मली रहता है, बाहर के माहौल में ऐसा लगता है कि अंडरग्राउंड में बहुत खतरे हैं, उनकी 2 या 3 बार हमने विजिट करवाई। उसके बाद हमने ये भी कहा कि आप अगर आपको लगता है तो अपने परिवार के पुरुष सदस्यों से भी आप बात करके ही आइए ताकि कोई दिक्कत न हो। इस तरीके से हमने साथ में महिलाओं के इनको सुरक्षित करने के लिए, गरिमा को और इज्जत को, सम्मान को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने जो हमारे यहाँ जो पॉस का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन, उसको भी हमने अपने यहाँ पूरी तरह से हमारे यहाँ लागू है, जिससे किसी भी तरह का किसी तरह का दिक्कत नहीं आए। और बाद में साथ में हमने जितने भी पुरुष वर्कर थे जो साथ में कामगार करते थे, काम करने वाले थे, उनको भी हमने सबको एक मंच पर लाके सम्मानित किया, साझा किया कि आप लोगों के साथ में काम करने जा रही हैं। तो इसके लिए हमने लगभग कम से कम 3 से 4 महीने से हमारे प्रयास चल रहा था। उसके बाद हमने माइंस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग हमने क्लासरूम ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। और अभी तक का हमारा अनुभव जो ऑन जॉब ट्रेनिंग में है, क्लासरूम ट्रेनिंग में, ये हमने पाया कि महिला कामगार हैं, महिला वर्कर हैं, जिनको कि DNA के हिसाब से भी वो ज़्यादा जिम्मेदार रहती है। और हमने वो चीज़ ये भी पाया कि जिम्मेदार यहाँ भी हैं और हमको पूरी उम्मीद है, आशा है कि ये आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ा असेट साबित होंगी। और ये आने वाले समय में और दूसरी कोल माइंस में या दूसरी मेटल माइंस में जो काम करने वाले हैं उनके लिए। ये सियाल धोधरी खदान पर कोल माइंस में हम आज अंदर जाएंगे। हमारा आज ड्यूटी का पहला दिन है, जो आज यहाँ काम करके हमें ऐसी उत्साह प्रेरित हो रहा है कि हमें कुछ काबिलियत बनने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम शायद अपने पैर पर खड़े होने का एक मौका दिया हमारे सर ने, जिसके लिए ऐसा कोई एहसास नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि सर हम जो है इन सब चीज़ों से निडर है। हमें कोई डर नहीं है, कोई ट्रेनिंग किया है हमने, जिसकी वजह से हम आज काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सियाल घोगरी रैयत में कोल माइंस में पहला दिन है, जो आज मैं बहुत ही खुश हूँ। उनकी ट्रेनिंग करने के बाद हम पहली बार
कोल माइंस के अंदर जा रही है, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए।